नितिन जी, मध्य प्रदेश से। राधे राधे जी। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव भगवान, राधा रानी की कृपा से सोने चांदी का व्यवसाय है, मगर ना चाहते हुए भी लोगों को जेवर उधार देना और लेना पड़ता है। और प्राण तो एक ही है ना, एक दिन छूटेंगे। प्राण निकलते समय लेन देन बाकी रहा तो सुना है कि फिर से जन्म लेना पड़ेगा। और महाराज जी, ऐसे में भगवत प्राप्ति कैसे होगी, बहुत चिंता बनी रहती है। कागज में लेन देन का तो लिखा जाता होगा, तो आपके परिवार तो है ही है ना, तो फिर परिवार का कर्तव्य बनता है कि जो आपका लिया हुआ ऋण है उसका, इसीलिए तो याचना की जाती है भगवान से कि हमारे संतान हो। तो अगर पिता का ऋण पुत्र चुका देता है तो उसका उद्धार हो जाएगा। और प्रायः ऐसा चलता है संसार में कि आज जरूरत है तो बैंक से ले लिया या किसी से ले लिया, कल कमा कर फिर दिया। वैसे सब लोगों के पास नगद नगद वाला ही तो है नहीं, तो इसलिए संतान इसीलिए होती है कि वो अपने पिता के लिए हुए ऋण को चुकाए। और ये संतान की बहुत बड़ी पूजा हो जाएगी। अपने कर्तव्य का पालन कर रहा है ना, और पिता ने अपने का, हाँ, अपने स्वार्थ और व्यभिचार और व्यसन के लिए खर्चा किया हुआ वो तो नरक ही ले जाएगा। धर्म के लिए, जैसे व्यापार में है, आदि में है, आपने किसी को उधार दिया या किसी से उधार लिया, और फिर ऐसा होता है, व्यापारियों में ऐसा चलता है। तो इसमें प्रधान बात तो ये कि जब तक हम हैं तब तक हम निपटाते हैं, नहीं तो हमारी जो संतति है, परिवार है, उसका कर्तव्य बनता है। पुत्र है गुरु जी, बड़ा आज्ञाकारी। हाँ, तो बस फिर निश्चिंत रहो, नाम जप जरूर करते रहो। नाम जप करते हो? आप जुड़ गए गुरु जी। हाँ, ये जरूर ध्यान रखना, ज्यादा मुनाफे के चक्कर में कहीं बेईमानी ना हो जाए। क्योंकि सोना एक ऐसा काम है ना कि जितना चाहो आप उससे कम ज्यादा, तो हमें लगता है ईमानदारी वाला धंधा बहुत अच्छा रहता है। उसमें भगवान देखते हैं कि जैसे इस काम के 100 रुपये हमारे होते हैं, तो हम 100 रुपये लेंगे और काम करके अच्छा देंगे। मतलब इस सोने का बहुत ऐसा काम है कि इसमें आप बहुत अच्छे से निकाल सकते हो, बहुत उसमें डुप्लीकेट भी की जा सकती बातें। तो ये सब भक्त होकर नहीं करना चाहिए, नहीं तो फिर भगवान की प्राप्ति नहीं। अब करे बेईमानी, सोचे भगवान मिल जाएंगे, तो हमें तो लगता है भगवान सत्य है। और व्यापार में मुनाफा लिया जाता है भाई, और यह सब कोई किसी का नौकर नहीं है कि वो बनाकर आभूषण दे रहा है फिर, क्योंकि उसके गृहस्थ है तो अपने आभूषण बनाने के पैसे ले ले, अच्छे से पैसे ले ले, पर जो आभूषण बने फिर उसमें कमी नहीं होनी चाहिए ना। मतलब क्योंकि हृदय जलता है, गृहस्थ आदमी कितनी मेहनत करके कि चलो पत्नी के लिए एक सोने की जंजीर, अब वो 40,000 50,000 या 1,00,000 देने की चेष्टा की, अब उसमें भी अगर, तो हमें लगता है ठीक, बिल्कुल करेक्ट धंधा रखे तो भले नमक रोटी खाओगे, भगवान की प्राप्ति होगी, बहुत बढ़िया जीवन रहेगा नाम जप करते हुए। हाँ, नहीं तो इसमें बेईमानी के बहुत चांस होते हैं, बहुत चांस होते हैं। मतलब उनका देखो मिलाना पड़ता है, तो हम कहे इतना तो हम भी जानते हैं, 24 के 24 में नहीं बनता है, मिलावट होती है, तो 22 का तो बन जाता है। हाँ, तो तुम 16 क्यों करो, है 18 क्यों करो? जब 22 में बन जाता है तो 22 के बनाओ, और बनाने की पूरी कीमत ले लो, और स्वर्ण की कीमत ले लो। 20 का ज्यादा बिकता है। 20 का, हाँ, अभी तो 20 में भी चलेगा। तो उस विषय में इसलिए हमने कहा कि किसी का हृदय न जले, बड़ा ईमानदारी का साफ काम रखे कि भाई 20% में बना है, इतने रुपया हमारे बनाने के हैं, ये इतने का है, ये ले जाओ। अब उसमें 19 नहीं होगा, अगर 20 कहा है तो 20 ही का होगा, और 19 है तो 19 बोले भाई, कि ऐसा है। जैसे व्यापारी लोगों ने कहा महाराज बिना झूठ बोले व्यापार चल ही नहीं सकता, तो मुझे नहीं लगता कि झूठ बोलने की जरूरत है। जैसे मान लो एक कपड़ा है, अब ये 150 रुपया का तुम्हें मिला है, तो तुम 250 रुपया का बेच सकते हो, 200 का भी बेच सकते हो, क्योंकि आना जाना, नौकर चाकर, दुकान, अगर सब जोड़े तो उसी से तो निकलना है। अब ये कहना कि हम कसम से कहते हैं कि 200 रुपया में हमें कोई मुनाफा नहीं मिल रहा, जितने का हम लाए उतने का दे रहे, अब पक्का बेईमानी कर रहे हो, क्योंकि 150 का लाए हो। आपको बोलना है कि हम 200 का देंगे, तुम्हारी इच्छा हो ले ना ले। ये नाटक करने की जरूरत नहीं कि यार कसम से कहते हैं, बोलते कई लोग। हाँ, तो ये पूरी पक्की झूठी बात बोल गए ला, प्योर झूठा, मिलावट नहीं से, तो फिर ये धंधा जो है वो अच्छा फल नहीं देगा।
अरे भाई हम नौकर थोड़े हैं तुम्हारे, कपड़ा लाए हैं कि हम 200 रुपया मीटर देंगे, आपका मन हो ले ना ले। तो हमें लगता है कि फिर अच्छा माल देने वाला और सत्य पे चलने वाले जो अच्छे लोग होते हैं उनकी नजर उस पे हो जाती है। अब यहां तो मतलब जैसे बोले 300, तो उतारते उतारते उनको 200 में ले आओ तो आ जाएंगे, और कहते जा रहे हैं पहले से ही कि बिल्कुल हमें मुनाफा नहीं हो रहा। तो हमें लगता है इस तरह के व्यापार 100 रुपया ज्यादा मिल भी गया तो क्या यार, झूठ बोलने से। महाराज जी, एक झूठ बोल के ज्यादा पैसे ले रहा है और एक सत्य बोल के उसको कम ग्राहक आ रहे हैं, इन दोनों में क्या अंतर? एक का हृदय शीतल रहेगा और एक का हृदय जलता रहेगा कामनाओं से। एक के हृदय में संतोष धन आएगा और एक के हृदय में छल कपट दंभ पाखंड। परिवार में भी फर्क पड़ता बहुत, इनके लड़के बच्चे भी बुद्धि भ्रष्ट कर पक्का समझो। बेईमानी से तुम बिल्डिंग बना लो, बेईमानी से बैंक बैलेंस जमा कर लो, और गाड़ी ले आओ, और लड़का बच्चा, तो वही लड़का बच्चा तुम्हारे आगे तुम्हारी जिंदगी में बड़े दुख का कारण बनेंगे। अगर धर्म से चलेंगे तो हमारे बच्चे चाहे लेबरी करके जिए पर सूट तो नहीं करेंगे अपने को, पक्का समझ लो। अधर्म बन जाए तो तुम्हारे हाथ से ही तुमको गोली मरवा देगा, तुम्हारे हाथ से ही तुमको जहर खवा देगा, तुम्हारे हाथ से ही तुमको मरवा देगा, टंगवा देगा। बुद्धि तो केवल खराब होनी है। तो इसलिए धर्म से चलो, नमक रोटी खाओ, भगवान का भजन करो, जिससे हृदय शीतल होता है। ये सब कुछ नहीं, हृदय शीतल सब जलते रहते हैं। ये जो पापाचरण करते हैं ना, ये जलते रहते हैं रात दिन। अब शीतलता जानते ही नहीं है। अपने लोग माया मल का उपभोग करके सुखी होना चाहते हैं। निर्मल सच्चिदानंद भगवदानंद से विमुख अगर इतना भगवदानंद मिल जाए तो ब्रह्मादिक के भोग सब विषम लागत ताई, नारायण ब्रज चंद की लगन लगी ही जाए। हम हर बैच में एक प्रार्थना करते हैं, कोई नशा मत करो, मांस आदि मत खाओ, दूसरे के जीवों को भी कष्ट होता है। वो कोई गाजर मूली नहीं है कि जैसे तुम बकरा और इन सब जीवों को, वो जीना चाहते हैं। आप देखो मछली को, देखो पानी से ऐसे कर, वो जीना चाहती है कि मुझे पानी में डाल दो। जीव है ना मछली, पूरा जीव। जैसे भगवान ने मत्स्य अवतार भी लिया है, मछली का अवतार भगवान ने लिया, मत्स्य अवतार। तो अगर किसी भी जीव की हत्या करते हो, मांस खाते, मान लो आप हत्या नहीं करते, मांस खाते, तो हत्या में सहयोग है ना, 3 को बराबर दंड मिलता है, कर्ता प्रेरक अनुमोदन, 3 को, चाहे पुण्य का हो चाहे पाप का हो। आपको पूरा बकरे के मारने का पाप लगेगा। जब आप कहते हो हम तो खरीद के ले आते खाते, हम कोई मारते थोड़ी, लेकिन आप खाने वाले हैं, और 3 को